टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधीजा व्याधि मॉडल, दैट इज़ द योगिक मॉडल ऑफ डिसीज़ डेवलपमेंट। तो योगा फिलॉसफी या योगा के कॉन्टेक्स्ट में डिसीज़ कैसे होता है या कोई भी बीमारी कैसे होती है, ये इस मॉडल से हम समझ सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल बनारस या नहीं अब तक सब्सक्राइब और लाइक किया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमारे मॉडल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारी योग वशिष्ठ जो हमारी पुस्तक है उसमें बताया गया है कि योग वशिष्ठ में पूरा डिस्क्रिप्शन है कि कोई डिसीज़ कैसे डेवलप होता है या पैथोजेनेसिस ऑफ डिसीज़ कैसे होती है या क्या होती है। तो ऐसा माना जाता है अधि यानी कि जो हमारे मेंटल फ्लक्चुएशंस होते हैं, जिनको हम चित्त की वृत्तियाँ पतंजलि योग सूत्र के भाषा में बोल सकते हैं, मेंटल एगिटेशंस, वो क्या करते हैं, हमारे प्राणा और नाड़ी का जो फ्लो है, एक रिदम है उनकी, वो गड़बड़ा देते हैं। इनके गड़बड़ होने की वजह से तीन चीज़ें होती है। अल्ट्रेशन होगा तो तीन चीज़ें होंगी, या तो अजीर्णत्वम होगा यानी कि अंडर डाइजेशन, जो आपका पाचन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाएगा। अतिजीर्णत्वम यानी कि ओवर डाइजेशन, आपका पाचन जो है वो पचाने की शक्ति उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और कुजीर्णत्वम यानी कि रॉन्ग डाइजेशन होगा, सही तरीके से जो डाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये जो अनस्टेबल या बोलना चाहिए जो प्राण और नाड़ी का जो फ्लो है, प्रसार है, वो जब गड़बड़ होगा तो अंडर डाइजेशन, ओवर डाइजेशन या फिर रॉन्ग डाइजेशन होगा। और इन तीनों की वजह से, जैसा कि हम मानते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है वही हमारी सेहत का राजा है। अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छा है तो हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारा पाचन तंत्र खराब है तो हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। ऐसा हम अपने ट्रेडिशनल फिलॉसफीज़ के अकॉर्डिंग मानते हैं। तो अगर इन तीनों में से कोई भी अल्ट्रेशन आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में तो वो फिज़िकल एलिमेंट्स यानी कि व्याधि को जन्म देते हैं। यानी कि अगर कोई भी गड़बड़ी इसमें होती है तो वो फिर प्रॉपर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिज़िकल एलिमेंट को जन्म देगी। अब अगेन फिज़िकल एलिमेंट या जो व्याधि है हमारी, वो दो में डिवाइड की गई है। एक है अधीजा, जिसको हम बोलते हैं जनरेटेड बाय अधीज, यानी कि मेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से या चित्त की वृत्तियों की वजह से जो गड़बड़ होती है वो होती है अधीजा। और जो अधि की वजह यानी कि मेंटल फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं होती है वो अनादिजा। तो अनादिजा जो है, जैसे कि हमारे इन्फेक्शियस डिसीज़ जो कि इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से या कॉन्टाजीनियस डिसीजेस, ये हमारे अनादिजा में आते हैं। अब अधीजा जो है यानी कि कौन सी ऐसे डिसीजेज़ हैं जो हमारे मेंटल फ्लक्चुएशन या चित्त की वृत्तियों की वजह से हो सकते हैं या होते हैं। तो सबसे पहला आता है सरा, यानी कि इसेंशियल टाइप ऑफ डिसीजेस। कॉन्जेनाइटल डिसीजेस हमारे इनमें आ सकते हैं जो कि बचपन से होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ बीमारियां जो हैं वो बचपन से होती हैं और वो क्या है, हमारे कर्मों के अनुसार हम हेल्थ यानी कि सेहत को पाते और खोते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें अगले जन्म में एक स्वास्थ्य और सुखी जीवन मिलेगा, अगर नहीं तो हमको फिज़िकल एलिमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई डिसीज़ हो सकता है, कॉन्जेनाइटल डिसीज़, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ द फिजिकल बॉडी। तो ये जो सरा है ये आपकी जन्म और मृत्यु की जो साइकिल है हमारी उससे रिलेट करती है। और सामान्य जो कि हमारे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं या और बाकी सब जो डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक हो गए, साइकोसोमैटिक हो गए, वो सारे सामान्य में आते हैं यानी कि ऑर्डिनरी टाइप ऑफ डिसऑर्डर। सो साइकोसोमैटिक एलिमेंट्स कॉज ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, यानी कि ये डिसऑर्डर्स कब हो रहे हैं, आप इस जगत में रह रहे हैं, इस जगत से जैसा आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपके गुण जैसे फ्लक्चुएट करें तो आपकी चित्त की जो स्थिति है वो भी बदल रही है, चित्त की वृत्तियाँ जो है वो बदल रही है, अपना स्टेट बदल रही है। और उसके अकॉर्डिंग ये जो ऑर्डिनरी टाइप ऑफ डिसीजेज है यानी कि सामान्य डिसीजेज जो हैं वो हो रहे हैं। ये रेफरेंस जो है आनंद बालयोगी भगनानी जी के एक रिसर्च पेपर से ये चार्ट को लिया गया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.